हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, वेलकम माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, भले चंगे होंगे, मस्त होंगे। और अभी सुबह की बात की जाए तो इस टाइम पे 11:30 बज रहा है और हम लोग जा रहे हैं अपने बच्चों को लेने के लिए स्कूल। तो मेरे साथ में है रूपम। तो भैया के एक्सपायर होने के बाद ये हो गया है रीज़न कि कभी उनके बच्चे स्कूल जा रहे हैं, कभी नहीं जा रहे हैं। तो इस वजह से थोड़ा सा दिक्कत हो गया। पहले बच्चों को स्कूल बस लगी होती थी और भैया अपने बच्चों को लेने के लिए जाते थे, पर अब ऐसा हो गया कि भैया के एक्सपायर होने के बाद इन लोग की जो स्कूल बस थी वो हटा दी गई। बोले कि चारों बच्चे साथ में जाएंगे और स्कूल का रास्ता काफ़ी दूरी नहीं है, बस पास में ही 5 मिनट का रास्ता है। तो भैया के बच्चे थोड़े बड़े थे तो हम लोग सोचे कि चलो चारों साथ में आएंगे जाएंगे और वो लोग थोड़ा सा केयर कर लेंगे। लेकिन रीज़न ये हो गया कि वो लोग कभी स्कूल जा रहे हैं, कभी नहीं जा रहे हैं, तो बच्चे अकेले हो जाते हैं। तो लाने आने में दिक्कत होता है, कई बार किसी से कहना पड़ता है, कभी कोई घर पे रहता है नहीं रहता है, तो इस वजह से दिक्कत होती है। तो आकृति के पापा बोले कि मैं खुद जाके स्कूल से बच्चों को ले आया करूँ। तो जैसे ही स्कूल गई, मैं स्कूल पे जाने के बाद पता चला कि प्रज्वल आज स्कूल गया हुआ था, जबकि घर पे मुझे नहीं मालूम था। स्कूल जाने के बाद ही पता चला। और स्कूल से बच्चों को लेने के बाद फिर हम लोग यहाँ शॉप पे रुके। यहाँ पे बच्चों ने कुछ चॉकलेट आइसक्रीम लिए और वहाँ से फिर हम लोग निकल गए अपने घर के लिए। और अभी मुझे चावल बनाना है, तो घर चलने के बाद मैं बनाऊँगी चावल। दोपहर में इन लोग को स्कूल से लाने के बाद मैं इतना थक गई थी क्योंकि धूप थोड़ा तेज़ था और बहुत दिनों के बाद मैं पैदल उतना दूर तक गई थी, तो इस वजह से थक गई थी। फिर हम लोग लंच किए और खाने के बाद मैं सो गई। तो शाम को उठी, शाम को उठने के बाद मुझे पता चला कि जीजा जी आ रहे हैं और वो अपने घर पे आज सुबह या कल का आए हुए थे रात में, और आज रात में उनकी ट्रेन थी तो आने वाले थे यहाँ पे। तो मुझे पता चला। तो दोपहर में मैं बनाई थी बेसन वाली सब्जी, रोटी और चावल। तो आप लोगों को भी पता है कि बेसन के पहले हलवे बनाए जाते हैं, फिर उनको बर्फ़ी की तरह कट किया जाता है, फ्राई किया जाता है, फिर सब्जी बनाई जाती है। तो हम लोगों ने दोपहर में खाए हुए, तो कुछ पीस मैं ऐसे ही फ्रिज में उठा के रख दी थी। तो मैंने उसको फ्राई कर दिया और जीजा जी को मैं दे दी। और उसके बाद मैंने चाय बना लिया था, तो मैंने चाय को गर्म कर देती हूँ दोबारा से, क्योंकि मेरा चाय बन गया था और फ्राई होने में टाइम लग रहा था, इस वजह से। तो हम लोगों ने वैसे भी प्लान बनाया था, सुबह में मटर में उबाली हुई थी कि शाम को हम लोग आज गोलगप्पे खाएंगे। तो मुझे नहीं पता था कि जीजा जी भी आने वाले हैं, तो चलो जीजा जी भी आ गए तो साथ में वो भी गोलगप्पे का एंजॉय कर लेंगे। और मेरे घर पे कोई आए और मेरे हाथ का गोलगप्पे न खाए, चाट न खाए, तो फिर उसका यहाँ पर आना अधूरा है एक तरह से। तो बस मैं यहाँ पर गोलगप्पे का पानी तैयार कर ली, छोला तैयार कर ली और छोले में प्याज ऐड कर ली। और गोलगप्पे की रेसिपी तो मेरे वीडियो में आप लोग को इतना मिलेगा कि आप लोग देख के थक जाएंगे, क्योंकि गोलगप्पे इतने ज़्यादा मेरे यहाँ पे बन जाते हैं कि हमेशा आप लोग को कोई ना कोई ब्लॉग में गोलगप्पे की रेसिपी मिलती ही रहेगी। इस वजह से मैं ऐसा बोल रही हूँ। तो गोलगप्पे यहाँ पे हो गए हैं रेडी और चलते हैं जीजा जी के पास में। तो बाबू भी यहाँ पे बात कर रहा था हमारे बड़े भांजे यानी जीजा जी के बड़े बेटे की, कि मतलब जीजा जी के साथ में वो भी आए हुए थे, तो भी बाहर बैठे हुए थे, टीवी देख रहे थे। तो बोल रहा था कि भैया गोलगप्पे नहीं खाएंगे, भैया टीवी में व्यस्त है। और लेकिन बाकी लोग यहाँ पे बैठे हुए खा रहे हैं गोलगप्पे। और जीजा जी जैसे ही गोलगप्पे देखे, तो जीजा जी के अंदाज में मैं बता दूँ, जीजा जी बोले अरे वाह, गोलगप्पे मैं लेने वाला था क्योंकि आज मेरा मूड था खाने का, लेकिन मैं मार्केट में नहीं गया, मैं इधर से ही चला आया, इस वजह से नहीं ला पाया। लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि घर पे मिल जाएगा ऐसे गोलगप्पे। तो जीजा जी का खा के मूड हो गया फ्रेश और मुझे भी अच्छा लगा कि चलो आज हम लोग जीजा जी के साथ में गोलगप्पे खाए हुए हैं, क्योंकि दीदी तो आती तो हम लोग खाए हुए हैं उनके साथ में गोलगप्पे, लेकिन घर का गोलगप्पा जीजा जी के साथ में पहली बार खा रहे हैं हम लोग। और गोलगप्पे हम लोग खाने के बाद आ गई मैं किचन में और मुझे बनाना है बाटी और चोखा। तो वैसे प्रोग्राम कोई था नहीं बाटी चोखा का, ये बाटी चोखा वाला प्रोग्राम जो है वो अचानक बन के तैयार हुआ। तो मैंने आलू बॉयल कर लिया था और आटा गूँथ लिया था, ये दो काम मैं कर ली थी गोलगप्पे खाने के पहले ही। और यहाँ पे मैंने सत्तू पीस रखा है, तो मैं चना वाला जो भुना हुआ चना पैकेट वाला जो आता है मार्केट में, मैं उसको ही लेती हूँ। और जब भी बाटी चोखा खाने का मन होता है तो मैं उसी का सत्तू तैयार कर लेती हूँ। यहाँ पे लहसुन है, अदरक, मिर्च, प्याज है और धनिया मैं पहले ऑलरेडी कट करके इस कटोरे में रख ली थी जिसमें मैं सत्तू मिक्स की हूँ। तो मैं इन सबको अच्छे से मिक्स कर लूँगी, लेकिन उसके पहले कुछ इसमें सामग्री पड़ेगी, तो मैं बता देती हूँ कि इसमें क्या क्या पड़ेगी। और मेरे साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, मुझे पता नहीं कौन सी बीमारी है कि एक भी प्लेट या एक भी बर्तन रहता है तो मैं सिंक में नहीं रखना चाहती हूँ, मैं तुरंत उसको धो के हटा देती हूँ। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, चाहे कितना मेहमान आ जाए, चाहे कितना काम मुझे पास पड़ा रहता है, मैं तुरंत बर्तन जैसे खाली होता है तो तुरंत धो के हटा देती हूँ। मैं ये नहीं सोचती हूँ
नहीं चलो जुटा लूँ। उसके बाद हम बर्तन मेरे पास बहुत सारे एक साथ तभी जुटते हैं जब 5-6 लोग खाने वाले एक साथ में होते हैं, तो 5-6 तालियाँ, 5-6 कटोरी, 5-6 प्लेट ऐसे करके हो जाता है। नहीं तो ऐसे हमारे सिंक में आप लोग को बर्तन बहुत कम ही मिलेगा, क्योंकि मैं रखती ही नहीं हूँ, मैं हमेशा धो धो के हटाती चली जाती हूँ। और इससे आराम भी रहता है और अच्छा भी लगता है, सफाई भी एक तरह से रहती है। तो यहाँ पे मैं सत्तू में अभी ऐड करूँगी मिर्च का अचार, उसके बाद ऐड कर दूँगी नमक, तेल, और बहुत लोग नींबू ऐड करते हैं तो मैं नींबू नहीं ऐड कर रही हूँ। और सही बताएं तो बाटी चोखा का जो सत्तू तैयार होता है उसका जान मिर्च का अचार और सरसों का तेल, यही 2 चीज़ होता है मेरे हिसाब से। बाकी लोग का अपना अपना खाने का स्वाद अलग अलग होता है। कुछ लोग इसमें ऐड करते हैं अजवाइन, लेकिन मुझे अजवाइन ठंडी वाले टाइम पे अच्छा लगता है, गर्मी में मैं नहीं यूज करती हूँ उसको। और यहाँ पे मैंने आटा जो गूँथ के रखा है, तो बाबू ने छोला देखा तो बोला कि मुझे खाना है भटूरा। तो मैं 2 भटूरे के लिए कहाँ से मैदा गूँथूँ, तो मैंने सोचा चलो इसी आटे से बाबू को बना के दे देती हूँ भटूरा। और बाबू ऐसे भी बाटी चोखा जो है नहीं खाता है। जब भी मैं बाटी चोखा बनाती हूँ तो बाबू के लिए मैं ऐसे ही पूड़ियाँ तल के देती हूँ खाने के लिए। तो चाहे मैं इसको पूड़ियाँ बोल दूँ या इसको बड़ा करके भटूरा बना दूँ, तो बाबू के लिए तैयार हो जाएगा, बाकी लोग के लिए हो जाएगा बाटी और चोखा। तो यहाँ पे छोला जो मैं बचा के रखी हुई थी थोड़ा सा, तो इसको मैं कर देती हूँ गर्म। और इसमें मैंने ऐड कर दिया था थोड़ा सा गोलगप्पे वाला पानी और थोड़ा सा राजेश का गरम मसाला, थोड़ा सा जीरा पाउडर। तो बस तैयार हो गया हमारा बन के छोला। और इधर हमारे जो कढ़ाई में मतलब तेल है वो हो गए हैं गरम। तो मैंने जो भटूरे बेल के रखे हैं उनको तल लेती हूँ बाबू के लिए, और फिर उसके बाद इन सबको मिक्स करूँगी जो हमारे सत्तू है उनको। और फिर यहाँ से चलूँगी किचन से बाहर, क्योंकि अभी टाइम इस टाइम बात की जाए तो रात के 8 बजने वाले हैं। और अभी सारे लोग गोलगप्पे भी खाए हुए हैं, नाश्ता भी जीजा जी किए, चाय भी पिए हुए, तो अभी वो नहीं खाएंगे खाना। और अभी टाइम ही बहुत ज़्यादा नहीं हो रहा है, 8 ही बज रहा है। तो मैं सोची कि चलो बाहर पंखे के नीचे बैठती हूँ हवा में और आराम से बाटी को भर भर के तैयार कर लूँगी। बस सब जब मतलब जब फिर सबको खाना होगा तो उस टाइम पे मैं तल लूँगी। और बोलते बोलते ज़बान जो है वो ऑटोमेटिक ही इधर की उधर हो जाती है, तो आप लोग थोड़ा सा इसको इग्नोर कर दीजिएगा। और यहाँ पे देखिए मैंने बहुत सारी मिर्चियाँ भी रखी हुई है, तो मिर्चियों को मैंने इसलिए रखा है कि इनको मैं फ्राई करूँगी लास्ट में। तो यहाँ पे हो गया हमारा सत्तू तैयार। तो यहाँ पे बच्चों से बातें करते करते अपनी बाटियाँ भी मैं तैयार कर ले रही हूँ और बाबू खा रहा है। और हमारे भांजे जो क्रिकेट के बहुत शौकीन हैं और खेलते भी हैं, और खेलते क्या मतलब ट्रेनिंग सेंटर में भी ट्रेनिंग ले रहे हैं। तो वो क्रिकेट के बारे में मुझसे बात कर रहे थे, मुझे तो कुछ समझ में आ नहीं रहा है उसके बारे में, लेकिन मैं उनके हाँ में हाँ मिलाए जा रही हूँ। तो इस टाइम पे रात के 9:30 बजने वाले हैं और मैंने बाटियाँ देखे सब बना के ऐसे रखा हुआ था पेपर में। तो यहाँ पर आकृति के पापा आ गए तलने के लिए। और मुझे पता है कि जब भी मैं पूड़ी बनाती हूँ या कुछ ऐसे मतलब कुछ भी चीज़ें होती हैं तो ज़रूर आते हैं इस तरह से हमारे साथ में हेल्प करने के लिए। और बाद में फिर बोलेंगे ऐसे नहीं, मतलब जीजा जी जब चले जाके खा पी के तो कल फ़ोन करेंगे, मतलब अगले दिन वहाँ पहुँचने के बाद उनको फिर ऐसे पूछेंगे उनसे कि जीजा जी कैसा बना था। तो जब जीजा जी बोलेंगे बहुत टेस्टी बना था तो बोलेंगे मैंने बनाया हुआ था, क्योंकि मुझे पता है कि आकृति के पापा जब भी कुछ होता है और थोड़ा सा हेल्प कर लेते तो नेक्स्ट टाइम पे जो खाया होता है उससे पूछते हैं और पूछने के बाद बोलते हैं इसको कुछ नहीं आता है, मैंने सिखाया और मैंने खुद से बनाया हुआ है। तो मुझे सुन के हंसी भी आती है कि मतलब थोड़ा सा ऐसे हाथ में कलछी पकड़ लिए और पकड़ने के हिसाब से बोलते हैं कि मैंने बना रखा है। तो यहाँ पे हमारी सारी बाटियाँ हो गई तैयार। और मुझे याद है कि हम नानी के यहाँ जब भी जाते हैं, मामा जी या कोई मिलता है तो जो हमारे ब्लॉग सभी लोग देखते रहते हैं, तो कोई भी बोल देता है कि मैं देखती हूँ ये काम सारा खुद कर लेती है, खुद अच्छा डिश बनाती है। तो बोलते हैं उसको कहाँ कुछ आता है, मैंने सिखा रखा है। तो मुझे उस बात के लिए बहुत हंसी आती है कि काम मैं करूँ तारीफ आकृति के पापा उठा ले जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने खीर लगा दिया, बाटी लगा दी, चोखा लगा दिया और मिर्ची जो मैं तलने के लिए रखी थी उसको भी मैंने तल लिया। तो यहाँ पे हमारी हो गई डिनर वाली थाली तैयार। तो एक आकृति के पापा के लिए था, एक जीजा जी के लिए, एक हमारे भांजे के लिए। तभी हमारे जो भांजे हैं वो बैठ के कुछ कर रहे थे, मुझे नहीं पता कि वो क्या कर रहे थे, मैं ध्यान ही नहीं दी उस टाइम पे। तो यहाँ पे मैंने सबकी थालियाँ दे दी। और ये था हमारा आज का ब्लॉग। आई होप आज का जो हमारा ब्लॉग है आप लोग को पसंद आएगा। तो पसंद आएगा तो भर भर के प्यार दीजिएगा, सपोर्ट दीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।